मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दांव की खुली पोल, मुख्य कावड़ मार्ग बना तालाब, गंदे पानी से गुजरने को मजबूर शिव भक्त। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। तस्वीरों में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये किसी तालाब, झील या नदी के नहीं है। ये मुजफ्फरनगर के उस मुख्य कावड़ मार्ग की तस्वीरें हैं जहां से रोजाना लाखों शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गुजर रहे हैं। सिर्फ कुछ देर की बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की तैयारियों, दाव और विकास कार्यों की हकीकत सबके सामने ला दी है। सड़क पर 1 से 1.5 फुट तक जल भराव हो गया है और श्रद्धालु उसी गंदे पानी में चलने को मजबूर है। आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यही है कावड़ यात्रा की तैयारियां? यात्रा शुरू होने से पहले निरीक्षण हुए, बैठकें हुई, दावे किए गए, लेकिन जमीन पर हालात इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह कोई नई समस्या नहीं। हर वर्ष बारिश के समय इसी स्थान पर जल भराव होता है। स्थानीय लोग लगातार शिकायत करते रहे हैं, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। आखिर क्यों? कावड़ मार्ग पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, स्वागत द्वार और प्रचार सामग्री तो दिखाई दे रही है, लेकिन जिस सड़क से शिव भक्त गुजर रहे हैं वहीं जल निकासी की व्यवस्था नाकाम क्यों साबित हुई? यदि प्रचार पर होने वाले प्रयासों के साथ साथ इस गंभीर समस्या के समाधान पर भी उतना ही ध्यान दिया गया होता तो शायद आज श्रद्धालुओं को गंदे पानी में चलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। बारिश रुकने के काफी समय बाद भी सड़क पर पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान तो इस मार्ग से पैदल निकलना भी बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे में सवाल सिर्फ असुविधा का नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान का भी है। अब सवाल नगर पालिका प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से है। आखिर इस मुख्य कावड़ मार्ग पर वर्षों से चली आ रही जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा? क्या कावड़ यात्रा की तैयारियां केवल कागजों और बैठकों तक ही सीमित है या फिर जमीन पर भी दिखाई देगी? क्या लाखों शिव भक्तों को हर साल इसी तरह गंदे पानी से होकर अपनी आस्था की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी? ये तस्वीरें सिर्फ जल भराव नहीं दिखा रही बल्कि व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति भी बयां कर रही हैं। अब देखना होगा कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। सचनामा न्यूज का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग को निशाना बनाना नहीं बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों को जिम्मेदारी के साथ सामने लाना है। कावड़ यात्रा के दौरान जहां जहां प्रशासन और नगर पालिका द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की गई है, सचनामा न्यूज ने उन्हें प्रमुखता से दिखाया है और आगे भी दिखाता रहेगा। लेकिन यहाँ लाखों शिव भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन समस्याओं को उजागर करना भी एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान का कर्तव्य है। मुख्य कावड़ मार्ग पर जल भराव की ये तस्वीरें किसी की आलोचना के लिए नहीं बल्कि समाधान की उम्मीद के साथ दिखाई जा रही है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या का संज्ञान ले और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए। सचनामा न्यूज मानता है कि पत्रकारिता का धर्म सिर्फ अच्छी खबरें दिखाना नहीं बल्कि जनहित के उन मुद्दों को भी जिम्मेदारी से उठाना है जिनका सीधा संबंध आम जनता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा से है। हमें विश्वास है कि नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी इस खबर को सकारात्मक सुझाव के रूप में लेते हुए मुख्य कावड़ मार्ग पर जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि लाखों शिव भक्तों को भविष्य में इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।